नमस्कार दोस्तों। देश में किसी दिन एक शाम एक हादसा हो जाता है। 18 लोगों की जान चली जाती है। पैसेंजर्स में मौजूद 190 लोगों की जान बचाते हुए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित एक पायलट वीर गति को प्राप्त हो जाता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ न्यूज ऑफ द वीक में इस हफ्ते जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है केरला के कोझिकोड में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश पर। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी यही है। देश और दुनिया की सुर्खियों में 2 दिन से ये खबर छाई हुई है दोस्तों। आरोप लगते हैं, गलतियां समझाई जाती है, सरकार को गालियां दी जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके बाद हर बार की तरह इसे भी लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे और जहन से एक ना एक दिन निकाल देंगे। क्या हमारे लिए इस तरह के हादसे बहुत कॉमन है? क्या हमारे लिए इंसान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है, या फिर हम इतने संवेदना शून्य हो चुके हैं कि इस तरह के बड़े बड़े हादसों से भी अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? सवाल ये है कि व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम सच इंसिडेंट्स, व्हाई इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फॉर अस टू सेव लाइव्स इन आवर कंट्री। ऐसी ही कुछ और बातों को आज मैं मुद्दा बनाऊंगा और उसके ऊपर चर्चा करूंगा। आज समझेंगे कि आखिर इस हादसे के पीछे का सच क्या है, गलती किसकी थी। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों को आज हम तफ्तीश करने के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। मैं हूं निखिल और YouTube ज्ञानबाजी पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि केरला में ये जो प्लेन हादसा हुआ, इनमें जो 18 लोगों की मौत हुई, इसके पीछे का आखिर सच क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक सवाल मैं देकर आगे बढ़ना चाहूंगा। इसका जवाब आप एटलीस्ट इस वीडियो के अंत तक ढूंढने की कोशिश करिए। Whose fault is it after all? आखिर इसमें गलती किसकी थी? क्योंकि जैसा दिख रहा है शायद सच वैसा नहीं है। आज के डिस्कशन के लिए ये तमाम एजेंडाज हैं हमारे सामने, एक एक करके देख लेते हैं। 7 अगस्त को फ्राइडे को शाम को 6:45 को कोझिकोड के एयरपोर्ट पर आखिर हुआ क्या था? दूसरा, इस एरोप्लेन का नाम क्या था और कुल मिलाकर इसमें कितने यात्री सवार थे? तीसरा, आखिर घटना का कारण क्या था? ये एक्सीडेंट हुआ किस वजह से? कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए यानी घायल हुए, और टोटल कितने का नुकसान हुआ? वेदर कंडीशंस कैसी थी? मौसम के बारे में बार बार पिछले 3 दिन से बातें आप सुन रहे होंगे। मौसम को दोष दिया जा रहा है, तो क्या वाकई में ऐसा है? मौसम की वजह से ये हादसा बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया, अदरवाइज इसको टाला जा सकता था। या फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन हम देखेंगे कि आखिर गलती किसकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं जरा आपको एक बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा, जिसके थ्रू ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये सारा मामला किस चीज से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सबको याद है कि भारत सरकार ने कुछ महीने पहले वंदे भारत मिशन अनाउंस किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा था कि अब भारत के बाहर जितने भी भारतीय अलग अलग कंट्रीज में कोविड-19 के वजह से फंसे हुए हैं और उन्हें वहां पर जो प्रॉब्लम्स जा रही है, उन्हें अपनी कंट्री में सकुशल सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को ये कहा है, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ये कहा है कि अपनी फ्लाइट्स भेजें और सारे यात्रियों को देश के अंदर वापस लेकर आए। और देश के अंदर वापस लाने के इस कार्यक्रम को हम वंदे भारत मिशन कहते हैं। यह मिशन 7 मई 2020 को अनाउंस किया गया था। इसके तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया की फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, जिसका प्राइस यानी फेयर काफी कम रखा जाएगा, जिसे सरकार ही तय करेगी। और शुरुआत में ये बोला गया था कि 3 अलग अलग चरणों में ये होगा, यानी 3 अलग अलग फेजेस में ये होगा, और गवर्नमेंट इसमें प्राइवेट एयरलाइंस को अलाउ नहीं करेगी। समय आगे बढ़ा, बहुत से यात्री बाहर फंसे हुए थे, इसलिए सरकार ने अब प्राइवेट एयरलाइंस को भी इसमें अलाउ किया है। और अभी फिलहाल इसका 5th फेज चालू है, जो कि 1 अगस्त से शुरू हुआ। तो इस फेजेस के तहत सरकार ये तय करती है कि किस रूट पर फ्लाइट भेजी जाएंगी, फेयर क्या होगा
और टोटल कितनी फ्लाइट्स उड़ाई जाएंगी सारे लोगों को इंडिया के अंदर वापस लाने के लिए। तो ये सरकार का एक मिशन है जिसके तहत ये सब कुछ चल रहा था। फिलहाल 1 अगस्त से एज आई ऑलरेडी सेड फेज नंबर 5 शुरू हो चुका था और इसी मिशन के तहत एयर इंडिया का IX1344 विमान भी दुबई में यात्रियों को लेने के लिए ही गया था, जो वापस लौटते समय कोझीकोड में प्लेन क्रैश का शिकार हो गया। कुछ दिनों पहले की बात है, एयर इंडिया ने अपने एक ट्वीट में इस बात को बहुत प्राउडली एक्सेप्ट किया था कि 2.5 लाख इंडियंस को अभी तक वो 53 अलग अलग कंट्रीज से वापस ला चुके हैं और 1 अगस्त 2020 से वो वंदे भारत मिशन का फेज 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके डिटेल्स वो बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। ये ट्वीट 24 जुलाई का है और जो हादसा हुआ कोझीकोड में वो वंदे भारत मिशन के तहत हुआ 7 अगस्त को, यानी करीबन करीबन 10 से 15 दिन के बाद। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ इसमें। दरअसल कोझीकोड में शाम को 6:45 पर 7 अगस्त फ्राइडे को एक प्लेन एयर इंडिया का, जिसे एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट कहा जाएगा, बोइंग का प्लेन था, ये दरअसल रनवे पर स्किड हो गया। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, as many as 18 people were killed in the Air India Express flight crash at Kerala's Kozhikode airport on Friday after the plane skidded off। स्कीडेड ऑफ का मतलब होता है रनवे पर स्पीड कंट्रोल ना हो पाने की वजह से फिसल जाना, और फिसलते हुए आगे जाकर रनवे खत्म करके 35 फुट की एक वैली में, एक खाई में जा गिरा और वहां जाकर दो टुकड़ों में बट गया, जिसके वजह से 18 लोगों की इसमें जान चली गई। पायलट इन कमांड कैप्टन दीपक साठे और उनके को पायलट अखिलेश कुमार, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, ये वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और ये जो फ्लाइट थी ये दुबई से कैलिकट आ रही थी। कैलिकट इज अनदर नेम ऑफ कोझीकोड। कैलिकट पुराना नाम है कोझीकोड का। इसमें कुल मिलाकर 190 पैसेंजर्स थे। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये पैसेंजर्स क्रू मेंबर मिला के ली गई संख्या है 190, और ये जो प्लेन था ये वंदे भारत मिशन के तहत अपने फ्लाइट में डेस्टिनेशन के लिए वापस आ रहा था। तो ये सारी चीजें आई होप आपको एक नटशेल में समझ में आ गई। कमिंग अप नेक्स्ट, समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप की एग्जैक्टली क्या हुआ। क्या ये जैसा दिख रहा है उतना आसान है? आइए देखते हैं कुछ माइनर डिटेल्स कि उस दिन 6:45 दरअसल हुआ क्या था। मैं 6:45 उस समय के हिसाब से बता रहा हूं जब इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये फ्लाइट लैंड करेगी, लेकिन जैसे जैसे मौसम बिगड़ता चला गया उसके बाद जो रियल हादसा हुआ वो तकरीबन इस समय के दौरान हुआ। 7:40 को शाम की बात है। फ्लाइट IX1344 एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 विमान ये दुबई से 190 पैसेंजर्स को लेकर टेबल टॉप रनवे, मैं इसके बारे में आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा, टेबल टॉप रनवे पर हैवी रेन्स में उतरने की कोशिश कर रहा था और गिर गया और 35 फुट, माफ करना यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, 35 फुट के एक स्लोप में जा गिरा। सबसे पहले इसके बारे में CISF के ऑफिसर्स को बताया गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इन्हें सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। आपको मैं बता दूं, भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं उनकी सुरक्षा CISF की जवाबदारी होती है। जैसे जितने भी ट्रेन्स होते हैं वो सबके सब RPF के अंडर आते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स, उनकी सुरक्षा RPF करती है। ठीक वैसे ही एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के लिए CISF नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है कंप्लीटली। तो 7:40 पे यह हादसा हुआ। ठीक 1 मिनट बाद 7:41 पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने CISF के कंट्रोल रूम पर फोन किया और इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए उनको मदद मांगी। 7:42 पर कंट्रोल रूम ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इत्तला कर दिया और CISF ने क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी इत्तला कर दिया कि वो हादसे वाले घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे। ठीक 1 मिनट बाद 7:43 पर एयरपोर्ट में फायर स्टेशन को भी अलर्ट पर रख दिया गया था और उन्हें भी घटना स्थल पर आने के लिए बोला गया। ठीक उसी समय 7:43 पर ही एयरपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बता दिया गया कि जितने भी घायल लोग हैं उन सबके लिए तुरंत स्ट्रेचर और एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाए। 7:44 पर टर्मिनल मैनेजर को भी इंफॉर्म कर दिया गया CISF कंट्रोल रूम द्वारा
टर्मिनल मैनेजर वो व्यक्ति होता है जिसके पास पूरे टर्मिनल का कंप्लीट लेखा जोखा होता है और उसकी पूरी अथॉरिटी इस व्यक्ति के पास होती है। देन लास्ट 7:45 पर सीआईएसएफ ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और एजेंसीज को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। इतना सब कुछ इतने फास्ट हो जाने के बावजूद 18 लोगों की जान इस हादसे में चली गई और हम उन्हें नहीं बचा पाए। हाँ, ये बात और है कि क्योंकि प्लेन का आगे का हिस्सा सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत से यात्री जो पीछे की तरफ बैठे हुए थे इस प्लेन में, उनकी जान इसमें बच गई है। तो जब प्लेन रनवे पर चल रहा था, रनवे पर क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाया और जाकर किसी खाई में गिरा, तो ये सामने का पार्ट पूरा क्रैश हो गया और पीछे के बहुत से लोग घायल हुए, लेकिन उनकी जान बचाई गई है इसमें। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि इसमें से 2 पेशेंट्स ऐसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव है और इन सबको अभी क्वारंटाइन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है उस घटना स्थल से ली गई कुछ बहुत ही दुखद तस्वीरें। आप इसमें देख सकते हैं कि टेबल टॉप रनवे से गिरने के बाद एग्जैक्टली प्लेन का हाल क्या हुआ है। ये अगले दिन सवेरे की कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि उस दिन शाम को बारिश बहुत थी। रात की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जब इन सारी चीजों को ठीक से चेक किया गया, वी हैव सीन अ ग्रेट डैमेज ओवरऑल। सो एज यू कैन सी, प्लेन का जो पीछे का पार्ट है जिसमें आप विंग्स देख सकते हैं, ये थोड़े बहुत सेफ है, लेकिन अदर देन दैट पूरा ही प्लेन 2 से 3 टुकड़ों में बट चुका है और इसमें कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये रही कि पायलट दीपक वसंत साठे, जो कि पूरी कोशिश कर रहे थे कि सारे यात्रियों को सकुशल इसमें बचा लिया जाए और प्लेन को कंट्रोल कर लिया जाए, अपने पूरे अनुभव के साथ भी वो कहीं ना कहीं इसमें नाकामयाब हुए और वो शायद लोगों की जान नहीं बचा पाए। सबसे बड़े अफसोस की बात ये भी रही कि वो खुद अपनी जान इसमें नहीं बचा पाए और वो वीरगति को प्राप्त हुए। अब इन सारी चीजों में आपने बार बार एक पॉइंट सुना होगा कि ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि टेबल टॉप रनवे पर फ्लाइट उतारी गई, टेबल टॉप रनवे पर। आज इस टेक्निकल चीज को जरा हम ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि टेबल टॉप रनवे का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक सरल भाषा में, एक आम इंसान की भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है और इस पहाड़ का डिजाइन कुछ ऐसा था, ये पहाड़ ऐसा था और इसको यहां से कट किया गया है। कट करने के बाद अब ये पहाड़ कुछ ऐसा हो चुका है और इस पहाड़ पर रनवे बनाया गया है। तो स्वाभाविक है कि इस पहाड़ पे बनाए हुए इस रनवे के इस तरफ भी खाई है और इस तरफ भी खाई है और दोनों तरफ और पहाड़ भी होंगे। कोई भी फ्लाइट जो यहाँ पर उतरेगी, उसे किसी भी हाल में इस रनवे के खत्म होने से पहले खुद को सेफली लैंड कराकर स्टॉप करना होगा, सो दैट वो इस खाई में जाकर ना गिरे या पहले ही अपने आप को लैंड ना करा बैठे। अगर मान ले कि इस पूरे के पूरे रनवे की लंबाई 1 किलोमीटर है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम 300 मीटर आते आते किसी भी फ्लाइट को लैंड कर देना चाहिए, ताकि आगे आने वाले 700 मीटर की एक अच्छी खासी मार्जिन उसके पास रहे और फ्लाइट सेफली अपने आप को स्पीड में कंट्रोल कर ले। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन ये नहीं हो पाया और खराब मौसम और ठीक सिग्नल्स ना मिलने के वजह से, बारिश ज्यादा होने के वजह से 300 मीटर की जगह 500 मीटर के बाद फ्लाइट ने लैंड किया और फिर बचे हुए इस कम लेंथ में अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि फ्लाइट क्रैश हो गई। तो अब हम जरा डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें इसमें। आई एम श्योर आपको ये एक लाइन में समझ में आ जाएगा। अ टेबल टॉप रनवे is a runway that is located on the top of a plateau. plateau का मतलब होता है भूमि का उठा हुआ भाग, जिसे हम पठार कहते हैं, or hill, with one or both ends adjacent to a steep precipice which drops into a deep gorge. steep का मतलब होता है गहरा, which drops into a deep gorge. gorge का मतलब होता है गड्ढा। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा रनवे जिसके दोनों तरफ गहरा गड्ढा हो सकता है। दिस टाइप ऑफ रनवे क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। अब यहां पर आपको हादसे की बेसिक रीजन भी समझ में आ रही होगी। ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों का धोखा इसमें हो सकता है।
विच रिक्वायर्स अ वेरी प्रिसाइज अप्रोच बाय द पायलट। और इसीलिए इस तरह के जो रनवे है वहां उतरने के लिए काफी प्रिसाइज अप्रोच यानी काफी एक्यूरेट सटीक अप्रोच चाहिए होती है। नो डाउट दीपक वसंत साठे एक काफी काबिल एयरफोर्स के पायलट थे। ही वॉज वन ऑफ द डेकोरेटेड एयरफोर्स पायलट और उनके पास इस तरह की चीजों का अनुभव था। उस दिन किसी वजह से टेक्निकल खराबी या फिर मौसम के वजह से टेबल टॉप रनवे पर ठीक जजमेंट नहीं हो पाया और यह हादसा हो गया। भारत में कोझिकोड के इस टेबल टॉप रनवे के अलावा भी कुछ ऐसे रनवेज हैं जहां पर अभी भी टेबल टॉप है। मैं जरा आपको उसकी लिस्ट बताना चाहूंगा। पहला तो ऑफकोर्स कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला जहां पर यह हादसा हुआ। दूसरा है शिमला एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी टेबल टॉप रनवे है। देन नंबर 3 पर है कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में ही। नंबर 4 पर है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक में। और 5वें नंबर पर है लेंगपुई लेंगपुई एयरपोर्ट जो कि मिजोरम में है। इनफैक्ट दोस्तों मैं ऐसा दावा नहीं करता कि इसके अलावा भारत में कोई भी टेबल टॉप रनवे नहीं है। जहां तक मुझे पता है सिक्किम में भी अभी अभी एक ऐसा ही टेबल टॉप रनवे बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह के टेबल टॉप रनवे एयर इंडिया के लिए या फिर किसी भी सिविल एविएशन के विमान के लिए कॉमन होते हैं, लेकिन हर तरह के पायलट को यहाँ पर फ्लाइट उतारने की इजाजत नहीं होती है। सो डेफिनेटली इस तरह के टेबल टॉप रनवेज पर ये बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं इस हादसे के बाद कि क्यों सरकार टेबल टॉप रनवेज की लेंथ को और बड़ा नहीं करती है। बजट बचाने के लिए पहाड़ों को काटकर जब ये टेबल टॉप रनवे बनाए जाते हैं तो इनकी लेंथ को इतना कम क्यों रखा जाता है। Why is it not possible कि टेबल टॉप रनवे सफिशिएंटली लंबे हो सो दैट इस तरह के कोई भी हादसे फ्यूचर में ना हो पाए। इट कैन कॉज एनी ह्यूमन एरर जिसके वजह से बहुत गंभीर जाने जा सकती है। दोस्तों ये कुछ टेबल टॉप रनवे की तस्वीरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये पहले नंबर पे जो तस्वीर आप देख रहे हो, दोनों एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ खाई है और सामने भी आपको एक गहरी खाई नजर आ रही होगी। ये सिक्किम का टेबल टॉप रनवे है। इसके बाद ये एक और इमेज है जो विदेश की है, ये इंडिया की नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ ये टेबल टॉप रनवे है। और उसके बाद ये एक एनिमेटेड तस्वीर है। उस दिन शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा, फ्लाइट यहां तक आने के बाद फिर स्किड करती हुई खाई में फिसल गई होगी। और चौथे नंबर पर ये है वो एक्चुअल कोझिकोड का टेबल टॉप रनवे जिस पर यह हादसा हुआ। आप देख सकते हैं इस तरफ भी आपको एक खाई नजर आ रही होगी और इस तरफ भी आपको एक वैली नजर आ रही होगी। फ्लाइट यहां पर उतरने के बाद उसे कंप्लीट उतनी लेंथ नहीं मिल पाई जिसमें वो खुद को कंट्रोल करके सेफली लैंड कर पाए। बहरहाल इसका एक छोटा सा एनिमेटेड पार्ट भी है। आई होप आपको सिर्फ बातों से नहीं इन तस्वीरों से भी ढंग से समझ में आएगा कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। सो लेट्स सी दिस कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। ये एक एनिमेटेड पार्ट है दोस्तों, इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए। व्हाट हैज वेंट रॉन्ग ऑन दैट डे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ओवर शूटेड और ये सीधे जंगलों से होते हुए ये हादसा होगा। ये उस समय की कुछ रियल तस्वीरें हैं जो कि किसी मोबाइल में कैप्चर की गई थी। जस्ट टू शो यू द इमीडिएट रेस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कुछ लोकल लोगों को भी यहाँ पर बुला लिया था मदद के लिए। तो आपने देखा कि ये सारी घटना कैसे हुई। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, एक बहुत दुखद चीज इसमें ये हुई, पायलट दीपक वसंत साठे जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, इसमें 59 इयर्स के थे और ये इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट भी थे। दीपक वसंत साठे 59 एंड द कमांडर ऑफ इल फेटेड फ्लाइट, जिसका नसीब खराब था शायद, was a highly decorated pilot. He received the Sword of Honor. इन्हें Sword of Honor से सम्मानित किया गया था at Air Force Academy, given to the top ranking cadet and was an accomplished fighter pilot. ये काफी ज्यादा वेल और केपेबल पायलट थे, नो डाउट अबाउट दैट। और इनके साथ जो को पायलट थे उनकी भी मौत इस दुर्घटना में हो चुकी है।
इस पूरे के पूरे हादसे में जो बातें बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए फॉर 1 मार्क ऑफ जीके क्वेश्चन, उसकी मैं समरी आपके लिए लेकर आया हूं। प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फ्लाइट का नाम था एयर इंडिया एक्सप्रेस IX1344, ये बोइंग का विमान था। जर्नी थी दुबई से लेकर कोझिकोड की, टोटल 191 इसमें यात्री सवार थे इंक्लूडिंग द क्रू, और टोटल डाइड लोगों की संख्या एज वी हैव ऑलरेडी सीन इट्स 18। तारीख थी 6 अगस्त, सॉरी माफ करना, ये 7 अगस्त होना चाहिए, और 7:45 पीएम को ये सब कुछ हुआ। रीजन आपको बताए गए हैं इसमें, ओवरशूट और टेबल टॉप रनवे और कंटिन्यूअस रेन, बारिश के वजह से सिग्नल ठीक से कैच करना मुश्किल हुआ और अंदाजा नहीं लगा पाए। पायलट दीपक वसंत साठे, इनकी इसमें मृत्यु हुई है। और MOCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर का नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये भारत में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं। अगले दिन सुबह इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि ये वहां का दौरा लगाएंगे और उसके बाद जो मृतक हैं उनके घर वालों को कुछ कंपनसेशन सिविल एविएशन द्वारा भी और केरला के स्टेट मिनिस्ट्री द्वारा भी दिया गया है। वहां पर CISF के साथ साथ NDRF की टीम भी भेजी गई थी। एग्जाम में हो सकता है आपको NDRF का कोई फुल फॉर्म पूछ ले। NDRF स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मैटर, और इस पे कुछ ट्वीट्स हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन अफसोस जताया था, तो उन्होंने कुछ बातें इसमें लिखी है। देन सेम विद अमित शाह द होम मिनिस्टर एंड हरदीप सिंह पुरी द सिविल एविएशन मिनिस्टर। खत्म करने से पहले वीडियो को मैं आपको दुनिया के कुछ सबसे डेंजरस ऐसे ही रनवेज के बारे में एक ग्लांस में बताना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि ऐसे बहुत से काबिल पायलट्स हैं जिनके वजह से ये हादसे टल जाते हैं। इट इज कंप्लीटली द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या हम ये कह सकते हैं कि इंसान की काबिलियत ने अभी तक बहुत से हादसों को रोक कर रखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं इस तरह के हादसों से अगर हम नहीं सीखे तो आने वाले दिन में और भी ऐसे डेंजरस हादसे होंगे, इस बात से कोई भी ना नहीं कह सकता। सो हियर आर सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस रनवेज इन द वर्ल्ड। ये देखिए दोस्तों, प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट मार्टिन, कैन यू सी दैट? यहाँ पर एक बीच है और ये सारे लोग मोबाइल और कैमरे लेकर खड़े हैं, और इतना बड़ा विशाल प्लेन ये इतने करीब से अब सामने रनवे पर उतर रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रनवे, जहां पर एक तरफ पूरी की पूरी समुद्र की लहरें हैं और वहीं पर सी बीच भी है, और उसके ऊपर से ठीक ये प्लेन सीधे लैंड करता है। अगर किसी भी वजह से इसमें दुर्घटना हो गई तो आप इमेजिन करिए कि न केवल पैसेंजर्स की जान जाएगी, जमीन पर जितने लोग हैं जो बीच पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। देन सेकंड, जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल जिब्राल्टर एक पास है जो कि यूरोप में घुसने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। वहां पर ये एक रनवे है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए, इस तरफ आपको समुद्र दिख रहा होगा और ये है पूरा का पूरा रनवे, और रनवे के बीच में ये लाइंस देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीच में ही एक सड़क है, और सड़क पर आपको कुछ गाड़ियां भी मूव करती हुई नजर आ रही होंगी। सो दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। गलती से भी अगर यहाँ पर समय रहते चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो हादसा होना ही है। कहा जाता है कि रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन अपने आप में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ डील करना पायलट्स के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तीसरे नंबर पर, नाउ लुक एट द थिंग, ये इमेज अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। रेलवे ट्रैक बिछाकर रखी है और वहां पर है ये पूरा का पूरा रनवे, यानी बीच से ट्रेन भी जा रही है और वहां से फ्लाइट भी आएगी। जब फ्लाइट आएगी तो ट्रेन को रोक दिया जाएगा, अदरवाइज ट्रेन मूव कर सकती हैं। आई मीन दिस इज सीरियसली वेरी डेंजरस। किसी वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई, सो इट कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज टू द मैन, मटेरियल एज वेल एज मनी। देन नंबर 4 पर है मैक्म्यूर्डो एयर स्टेशन अंटार्कटिका। कहने की जरूरत ही नहीं है, इतने भयानक फ्रोजन एटमॉस्फेयर में जहां सिर्फ फॉग है, वहां तो एयरपोर्ट और रनवे कुछ भी ठीक से नहीं दिखता होगा, और ऐसे हालात में इतना बड़ा प्लेन उतारना ये अपने आप में काबिले तारीफ है, और भगवान जाने ये कैसे किया जाता है। देन नेक्स्ट, 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कॉटलैंड। आप देख सकते हैं ये रनवे काफी छोटा है, और ये भी खाई खाई के बीच में ही है, जहां पर बर्फ से सब कुछ ढका हुआ होता है।
बर्फ की चादरों के बीच में ये स्कॉटलैंड में बनाया हुआ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां लगातार फ्लाइट्स आती रहती है। देन नेक्स्ट, वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूजीलैंड। वंस अगेन आप इस इमेज में देख सकते हैं दोनों तरफ आपको समुद्र दिखाई देगा और ये है वो रनवे जिसके ऊपर फ्लाइट को लैंड भी करना होता है, स्पीड कंट्रोल भी करनी होती है और रुकना भी होता है। किसी वजह से यदि मान लीजिए ये ठीक से नहीं हो पाया तो हो सकता है कि फ्लाइट समुद्र में चली जाए। इसकी कुछ इमेजेस अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लिटरली पायलट कभी कभी अच्छी लेंथ गेन करने के लिए यहां से फ्लाइट को उतारते हैं और कई बार पानी में से होते हुए भी ये फ्लाइट रनवे के ऊपर जाती है या ये पानी अक्सर रनवे के ऊपर भी आ जाता है। ऐसी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। नाउ दिस इटसेल्फ गिव्स ग्रेट गूज़बम्प्स। आप देख सकते हैं कि ये कितना डेंजरस दिख रहा है। सामने एक खाई है पूरी की पूरी और ये है वो रनवे और यहां से फ्लाइट को टेक ऑफ करना है। जरा सी गलती और फ्लाइट सीधा नीचे। ये पूचोवेल एयरपोर्ट है फ्रांस का और यहाँ पर इस तरह से लैंडिंग और टेक ऑफ किया जाता है। एंड देन कुछ ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी है। ल्यूक्ला एयरपोर्ट नेपाल। ल्यूक्ला एयरपोर्ट नेपाल हिमालय की गोद में बना हुआ है और यहाँ का रनवे तो छोटा है ही, साथ में सामने जो बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है उसी से समझ में आ रहा है कि ये अपने आप में कितना डेंजरस है। बहुत ही कम पायलट ऐसे हैं जो कि इस तरह से इस यहाँ से फ्लाइट को लैंड कर सकते हैं या टेक ऑफ कर सकते हैं। एवरीवन इज नॉट अलाउड। देन पारा एयरपोर्ट भूटान। भूटान का ये पारा एयरपोर्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियों के बीच में लैंड करने से पहले फ्लाइट को 45 डिग्रीज का एक टर्न लेना पड़ता है और उसके बाद रनवे के सीध में आकर यहाँ लैंड करवाना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत डेंजरस है दोस्तों। ऐसा सुनने में आया है कि कुल मिलाकर 20 पायलट्स ही हैं जिनको यहाँ पर लाइसेंस है फ्लाइट उतारने का। सो गॉड नोज इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट कब देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यू कैन सी नारसार्सवॉक एयरपोर्ट, ये ग्रीनलैंड, ये किसी ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर ये इमेजेस ली गई है जहां पर कंप्लीटली बर्फ से ढका हुआ ये रनवे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर लैंड भी करना है और यहाँ से टेक ऑफ भी करना है। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट डेंजरस रनवेज जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड देखे गए हैं। इनमें से टेबल टॉप रनवेज भी आपने देखे ही होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पीछे का रिस्क पूरा समझ में आया होगा। टू कंक्लूड मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि पायलट्स की काबिलियत के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों चीजों का अच्छा सपोर्ट नहीं दिया गया तो कितना भी काबिल पायलट हो कहीं ना कहीं वो लोगों की जान को रिस्क पे डाल सकता है और खुद की जान को भी रिस्क पे डाल सकता है। मैं ये समझता हूं कि किसी भी हादसे में सरकार मौतों को जस्टिफाई नहीं कर सकती। किसी की भी मौत को जस्टिफाई करना इट्स नॉट गुड एंड इट इज नॉट एट ऑल फेयर। इसीलिए आने वाले दिन में टेक्नोलॉजी फ्रंट पे चाहे बारिश कितनी भी हो, अच्छे मौसम बेकार मौसम में भी फ्लाइट को लैंड कराने की अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में टेबल टॉप रनवे में डेफिनेटली भारत में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे यूजफुल इंसाइट्स दे पाया हूं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इस तरह के वीडियोस के साथ हमें एप्रिसिएशन दीजिए ताकि हम और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और आप तक अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहें। आप चाहें तो जनरल अवेयरनेस की सारी पीडीएफ और हमारा जीके का मटेरियल टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है उसकी लिंक, आप यहाँ जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी आज ही ज्वाइन करिए। मेरे जितने भी अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स हैं उन सबका नाम ज्ञानबाजी ही है और ज्ञानबाजी की स्पेलिंग ठीक से देख लीजिए 4 बार ए। अगर अभी तक आपने YouTube पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही YouTube चैनल ज्ञानबाजी को भी सब्सक्राइब करिए। इस हफ्ते मैंने ऑलरेडी कमिट किया है कि मैं बहुत सारे वीडियोस और लेकर आने वाला हूं रिलेटेड टू लेबनान ब्लास्ट, then related to GC Murmu and then subsequently also on some of the corona updates. So stay tuned, आने वाले दिन में कुछ अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। And till then अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।